चैप्टर नंबर 3 जो था ड्रेनेज, वो ब्रह्मपुत्रा तक कवर हो चुका है। बेसिकली यहाँ तक कवर हो चुका है। ये पेनिनसुलर रिवर्स वाला जो पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। पहले चैप्टर नंबर 4 बिगिन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है क्लाइमेट। तो इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, जिसका मतलब इट एक्सपीरियंसेस डिस्टेंट सीजन्स करेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन विंड पैटर्न्स। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब ये नहीं है कि हर समय बारिश ही आती रहती है। इसका मतलब डिस्टेंट सीजन्स जो हैं हम इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। और वो डिस्टेंट सीजन्स क्यों आते हैं इंडिया में? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन विंड पैटर्न्स। जो वर्ड मॉनसून है वो अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। समझ में आया? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब विंड्स का सीजनल रिवर्सल है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बारिश आती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर। ठीक है। एंड इसका मतलब है रिदमिक चेंज हो रही है डायरेक्शन ऑफ विंड्स में। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का मतलब यही है कि चेंज हो रहा है विंड की डायरेक्शन में, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक साल के डिफरेंट टाइम स्पैन में, जिसकी वजह से रेनफॉल जो है कई सीजन्स में आती है और कई सीजन्स में नहीं आती। ठीक है। तो विंड जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है विद सीजन्स, जिसकी वजह से डिफरेंट वेदर कंडीशंस इंडिया में आते हैं। मानसून सीज़न के टाइम पे जो जून टू सितंबर बेसिकली इंडिया में होता है, जो विंड्स हैं वो मॉइस्चर कैरी करती हैं ओशन से इंडियन लैंड पे, जिसकी वजह से बारिश होती है इंडिया में। ठीक है। और अलॉन्ग विद द विंड एंड रेन, तो विंड और रेन के साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है थ्रू आउट द ईयर। इसलिए डिफरेंट सीजन में गर्मी होती है, कई सीज़न में ठंड होती है। ठीक है। तो ओवरऑल जो मानसून है वो क्रूशियल भी है एग्रीकल्चर के लिए और वाटर सप्लाई के लिए इंडिया में। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इंडिया बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में लाई करती है, राइट। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी हमारे यहाँ पे मिल जाएगा साउथ इंडिया में बेसिकली, और टेम्परेट क्लाइमेट मिल जाएगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो जो लोकेशन है इंडिया की, उसकी वजह से डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और वेदर जो है वो इम्पैक्ट होते हैं उससे। इसको रीड कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। जो सदर्न पार्ट्स हैं कंट्री के वो इक्वेटर के पास है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो इक्वेटर से दूर है, तो वहाँ पे टेम्परेट जोन हो जाता है आपका। ठीक है। तो इसलिए दे एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर पर्टिकुलरली इन विंटर। और वाटर बॉडीज जो सराउंड करती है पेनिनसुलर इंडिया को, दे मेक क्लाइमेटिक कंडीशंस माइल्ड अक्रॉस द कोस्टल एरियाज। ये है ना नीचे से इंडिया पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो उसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स है वहाँ पे टेम्परेचर कैसे रहता है? माइल्ड टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो एरिया सी के क्लोजर है वहाँ पे थोड़ा सा कूल क्लाइमेट रहेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। लेकिन जो इनलैंड रीजन्स हैं, जो इंडिया के जो अंदर के क्षेत्र है, वहाँ पे और ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा। और कोस्टल रीजन्स में जैसे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा आती है, रेन ज़्यादा होती है बेसिकली। ठीक है। तो सदर्न या पेनिनसुलर इंडिया देखोगे तो अरेबियन सी से सराउंडेड है, वो इंडियन ओशन से और बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है, तो इसलिए क्लाइमेट वहाँ का थोड़ा सा कूल रहता है। ठीक है। जो रीजन्स कंट्री के इंटीरियर पे है वहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है, मतलब गर्म रहता है इन कंपैरिजन टू कोस्टल रीजन। ठीक है। तो एक्सट्रीम या कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिल जाएगा इंटीरियर में। नेक्स्ट रीजन द नेक्स्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है इंडिया के वेदर और क्लाइमेट को, वो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। तो हिमालयाज़ पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में। ठीक है। जो हिमालयाज़ हैं आपके, वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं अगेंस्ट कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है। तो जो आपकी माउंटेन रेंजेस है कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो इंडिया को बाकी एशिया से सेपरेट करते हैं। तो जो साइबेरिया के रीजन से, सेंट्रल एशिया के रीजन से ठंडी ठंडी हवाएं सर्दियों के टाइम पे इंडिया में आ सकती थी, वो हिमालय की वजह से नहीं आती, क्योंकि हिमालय एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। और ऑल्सो जो ऊपर से बारिश वाली हवाएं अगर इंडिया पे आती तो माउंटेन्स जो हैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और वहीं बारिश हो जाती है। तो एयर कैसे मूव करती है, एयर रेनफॉल पैटर्न भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, एयर को ब्लॉक करके, मानसून विंड्स को ब्लॉक करके। ठीक है। तो क्लाइमेट डिवाइड हो जाता है इन माउंटेन रेंजेस की वजह से, कि इंडिया में अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है और उसके ऊपर सेंट्रल एशिया में अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स द क्लाइमेट इज फिजियोग्राफी।
बेसिकली इंडिया में अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। तो ये फीचर्स अफेक्ट करते हैं कि कैसे हवा मूव करती है और किस रीजन में कितनी बारिश होगी। तो जो फिज़िकल फीचर्स हैं जैसे कि आपके माउंटेन्स वगैरह, वो इम्पैक्ट करते हैं एयर का टेम्परेचर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या होगी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होगी। तो फिजियोग्राफिक सेटिंग की वजह से ही जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून, वो बाइफरकेटेड है इन 2 पार्ट्स, वन मूविंग along द गंगा वैली टू द वेस्ट एंड अदर along द ब्रह्मपुत्र वैली टू द ईस्ट। तो इस लाइन का मतलब क्या है, अगर आप इंडिया के नक्शे को देखोगे, राइट, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है जब वो इंडिया में आती है, बेसिकली यहाँ से जब वो आती है साउथ वेस्ट मानसून, तो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। पहली ब्रांच जो यहाँ पे गंगा वैली ब्रांच है, ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ दीज मानसून विंड्स मूव टू द गंगा वैली टू द वेस्ट की तरफ जा रही है ये, ठीक है। तो इस ब्रांच की वजह से, गंगा वैली ब्रांच की वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि यूपी और बिहार में बारिश होती है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इन साउथ वेस्ट मानसून का, ये ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ, ईस्ट की तरफ चली जाती है, जहाँ पे असम और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे बारिश होती है। और ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द जो इंडियन लैंड की शेप है उसकी वजह से, जो हाइट है डिफरेंट एरियाज पे वेरी करती है, तो उससे विंड डायरेक्शन इन्फ्लुएंस होती है। तो इसलिए जो रेन है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, विंड्स ये 2 ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती है, ठीक है। द फनल शेप्ड हिल्स अलॉन्ग द स्टीप सदर्न एज ऑफ द मेघालय प्लेट्यू फोर्स द मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू राइज सडनली एंड मेक मानसपुरम द रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। देखो, पहली बात तो ये स्पेलिंग गलत दे रखी है, ये स्पेलिंग है मॉइसन राम इसको बोलते हैं, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, मॉजिन राम बोलते हैं, फिर भी एक बार चेक कर लेना, गूगल पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम मेघालय प्लेट्यू देखें, इंडिया के मैप पे मेघालय को देखो पहले तो मेघालय प्लेट्यू के जो सदर्न एज पे आपको फनल शेप्ड हिल्स मिलेंगी, इस टाइप की होती है फनल शेप्ड हिल्स। और ये इंडिया के मैप पे जो रेड शेडेड रीजन है ये मेघालय है। तो मेघालय के सदर्न एज पे, साउथ पता आपको कौन सी डायरेक्शन होती है, तो मेघालय प्लेट्यू के सदर्न एज पे हमें क्या मिलती है, फनल शेप्ड हिल्स मिलती है, जो मॉनसून विंड जो बे ऑफ बंगाल से आती है, तो ये बे ऑफ बंगाल यहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून विंड आती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज फनल शेप्ड हिल्स, ठीक है। और जो ये मॉइस्ट विंड्स यहाँ से आती हैं बे ऑफ बंगाल से, ये जब इन हिल्स को टकराती है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इस टाइप की हिल है मान लो, ठीक है, यहाँ टकरा रही है तो ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी ना, विंड्स टकरा के ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ती है ये ठंडी होती रहती है, और कूलिंग की वजह से मॉइस्चर जो है एयर में वो बारिश में आ जाता है, बारिश हो जाती है फिर यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस जो एरिया है मेघालय के अराउंड, कौन सा एरिया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, दिस रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, जिसकी वजह से इट इज़ द वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो जो ये हिल्स हैं दे प्ले अ रोल, बिग रोल बेसिकली इन ट्रैपिंग दिस मॉइस्चर एंड क्रिएटिंग हैवी रेनफॉल इन दिस रीजन। आगे का दे रखा है इसने कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो माउंटेन रेंजेस है। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर ये इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। ये ब्लॉक करती है यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आती है कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी, ठीक है। हैवी रेनफॉल होता है इसकी वजह से वेस्ट कोस्ट पे, जब मानसून विंड्स जो हैं यहाँ वेस्टर्न घाट पे हिट करती हैं तो सेम इसी तरह से ऊपर राइज करती है, ऊपर राइज करती है तो कूल डाउन होती है, तो मॉइस्चर रिलीज़ करती है, बारिश बहुत तेज़ होती है यहाँ पे, तो रेनफॉल स्पेशली ऑन द कोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फिर दे रखा है ना इसने कि वेस्टर्न घाट जो है प्रेजेंट एन इफेक्टिव ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कमिंग फ्रॉम अरेबियन सी, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होती है वेस्ट कोस्टल प्लेन में। लेकिन जो लार्ज पार्ट्स है कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, इन द रेन शेडो एरिया रिसीव लिटिल रेनफॉल। तो कोस्ट पे तो हैवी रेनफॉल हो गई, फिर जो रेन शेडो एरिया है बेसिकली जो वेस्टर्न घाट्स के दूसरी साइड पे है, प्लेसेस जैसे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, द विंड्स जो है दे लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बिफोर रीचिंग दिस एरियाज, इसलिए यहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, और जिसको हम कहते हैं कि रेन शेडो यहाँ पे बन गया। तो रेन शेडो एरिया कौन सा, एक ऐसा रीजन होता है बेसिकली, एक ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, क्योंकि वो माउंटेन की लीवर्ड साइड पे होता है, माउंटेन रेंज की
लीवर्ड साइड पे वो एरिया होता है। ये यही तो चीज़ हुई कि वेस्टर्न घाट जब माउंटेन है वहाँ से टकरा के बारिश तेज हो गई। जो माउंटेन की लीवर्ड साइड पे एरियाज है जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो वो रेन शेडो एरिया हो गए, वहाँ पे लेस रेनफॉल हो गई। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वहाँ ज़्यादा रेनफॉल है। और जो एरियाज़ बिहाइंड द माउंटेन यानी कि जो लीवर्ड साइड है माउंटेन की, वहाँ पे कम रेनफॉल आते हैं। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई भी इस लीवर्ड साइड में यानी कि इन एरियाज़ में अफेक्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है इंडिया के वेदर को और क्लाइमेट को, तो वो आ गया मॉनसून विंड। तो विंड डायरेक्शन जो है कम्प्लीटली चेंज करती है इंडिया में ड्यूरिंग द ईयर, जिससे सडन चेंजेस सीजन्स में आते हैं। समर सीज़न हो गया, मॉनसून सीज़न, तो हॉट समर जब होती है ड्राई विंड ब्लो करती है लैंड से सी, तो बहुत वार्म और ड्राई क्लाइमेट इंडिया में बन जाता है। जब मॉनसून सीज़न होता है जून के आसपास, जो विंड्स हैं वो सी से लैंड पे ब्लो करती हैं, तो बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करती हैं और इस वजह से बारिश होती है। तो जो ये चेंज हो रहा है ना विंड डायरेक्शन में कि लैंड से सी, सी टू लैंड, इनको मॉनसून विंड कहते हैं। ठीक है, तो मॉनसून विंड आ गई, इसका मतलब एंड ऑफ समर हो गया और मॉनसून सीज़न, रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया। जो मॉनसून विंड है उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है इंडिया के क्लाइमेट पे, इसलिए इंडिया को जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखते जरा जो विंड्स हैं वो कैसे वर्क करती है इन रिलेशन टू प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग समर एंड विंटर। कि समर और विंटर में जब प्रेशर चेंज होता है ना, तब ये विंड्स कैसे मूव करती हैं। तो देखो, समर सीज़न में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली लैंड पे हीट ज़्यादा है तो लो प्रेशर है। ठीक है, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो लो प्रेशर एरिया वहाँ पे बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो बन जाता है। और सी पे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, क्योंकि सी जो है कंपैरेटिवली रिलेटिवली लैंड के कूलर रहती है। ठीक है, तो विंड ब्लो करती है कहाँ से, हाई से लो प्रेशर। समर सीज़न की बात चल रही है, तो हाई प्रेशर कहाँ पे है, लैंड पे। तो जो मॉइस्ट विंड है, सॉरी हाई प्रेशर कहाँ पे, सी पे। तो जो मॉइस्ट विंड है सी से वो फ्लो करती है लो प्रेशर एरिया लैंड की तरफ, तो रेन आ जाती है, तो अराइवल ऑफ मानसून हो गया। फिर विंटर सीजन अगर हम देखें तो हाई प्रेशर कहाँ पे, इस बार लैंड पे है, क्योंकि लैंड ठंडी है, लैंड कूल डाउन हो जाती है ड्यूरिंग विंटर, तो हाई प्रेशर बन गया नॉर्दर्न इंडिया में। और सी गर्म रहती है, तो सी में लो प्रेशर है, और विंड फ्लो करती है हाई से लो प्रेशर। तो इस केस में जो गर्म ड्राई विंड्स हैं वो हाई प्रेशर एरिया से जो लैंड पे बन रखा है, यानी कि लैंड से सी की तरफ विंड मूव कर रही है। तो ये प्रेशर सिस्टम की वजह से ड्रामेटिक सीजनल चेंजेस इंडिया में होते हैं, जो हमें समझने चाहिए, पता होनी चाहिए आपको ये कि विंड कैसे मूव कर रही है, किस वजह से इंडिया के क्लाइमेट को हमने मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला है। अब दो चीज़ समझते हैं मॉनसून विंड्स के अंदर, दो टॉपिक है आपके, नॉर्थ वेस्ट मानसून और उसका इफेक्ट, और साउथ वेस्ट मानसून और उसका इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, नॉर्थ वेस्ट मानसून और उसका इफेक्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। बेसिकली इंडिया में ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होती है। ठीक है, ये वो पीरियड है अक्टूबर नवंबर का जहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो है दे बिगिन टू विड्रॉ आफ्टर ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये इंडिया है, साउथ वेस्ट मानसून जा रही थी, उन्होंने बारिश करवाई। अब जब ये वापस जा रही है, वापस इसलिए रिट्रीटिंग बोलते हैं इसको, और यहाँ है कौन सा एरिया, ये नॉर्थ ईस्ट। तो जहाँ से विंड ओरिजिनेट होती है, डायरेक्शन जो होती है उससे हम नाम रखते हैं विंड का, बहुत बार बता चुकी हूँ ये। तो साउथ ईस्ट से वापस जा रही है, कहाँ जा रही है, वहाँ से डायरेक्शन नाम नहीं रखते विंड का, कहाँ से जा रही है, तो कहाँ से जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, इसलिए इसका ये नाम रखा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जो विंड्स हैं वो बारिश लेके आई थी। अब जब ये लैंड सरफेस पे इंडिया के वहाँ से वापस जा रही है, वहाँ से रिट्रीट हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको बोल देते हैं। ठीक है, कैसे काम होता है इसका, बेसिकली विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जब हैवी रेन्स होती हैं साउथ वेस्ट मानसून की, बेसिकली जून से सितंबर के बीच में, तो जो विंड है जो मॉइस्चर लेके आई थी वो रिट्रीट होना शुरू कर देती है। तो जो विड्रॉल है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो अर्थ है, इंडिया है, वहाँ से वापस से विंड्स जा रही हैं आपकी, और उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर वहाँ का चेंज होगा, प्रेशर पैटर्न उस एरिया का चेंज होगा। तो जैसे जैसे विंड यहाँ से वापस जाती है तो ड्राई और कूलर एयर जो है वो नॉर्थ वेस्ट से पंजाब और हरियाणा की तरफ बेसिकली होती है। समझ में आया कि एज द विंड्स रिट्रीट दे ऑफन ब्रिंग ड्राई एंड कूलर एयर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बेसिकली आपको जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है। समझ में आया कैसे काम करती है अभी। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि अफेक्ट्स क्या हैं इसके नॉर्थ वेस्ट मानसून के। तो वेदर चेंज होता है, ठीक है,
बहुत जो पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पे रेनफॉल कम हो जाती है, ड्रायर कंडीशंस आ जाते हैं थोड़े से। और वाइल मोस्ट ऑफ द इंडिया बिकम ड्रायर, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट जहाँ स्टिल बारिश आती है इस टाइम पीरियड पे भी, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। ये थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो ट्रैप होके रह गया जोग्राफिकल फीचर्स की वजह से, उसकी वजह से बारिश आती है। फिर रेनफॉल पैटर्न चेंज हुए तो एग्रीकल्चर चेंज होगा, फार्मर मानसून रेंज पे डिपेंड होते हैं क्रॉप्स के लिए। तो ड्रायर वेदर हो गया तो प्लांटिंग हार्वेस्टिंग सीजन में दिक्कतें आ सकती है। अब रिट्रीट ऑफ द मानसून की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, मोर प्लेजेंट टेम्परेचर बन जाता है इंडिया में। तो कूल एयर कैन प्रोवाइड रिलीफ आफ्टर द हॉट समर और ह्यूमिड मानसून मंथ्स जो थे, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है ना यहाँ से। फिर कुछ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में ड्राई विंड जो उससे डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं वो बन सकते हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी और विजिबिलिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो इम्पैक्ट होती है उन रीजन्स में। तो नॉर्थ वेस्ट मानसून एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है अर्थ के क्लाइमेट में। इट मार्क्स द एंड ऑफ रेनी सीजन एंड बिगिनिंग ऑफ ड्रायर विंटर्स। इट ब्रिंग्स कूलर टेम्परेचर और इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। ऑल्सो वेदर पैटर्न्स को चेंज करती ही है ये इवेंट्स। इसको एक बार रीड कर लो ज़रा। तो ये भी काफ़ी सिंपल तरीके से बुक में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि विंटर्स के टाइम पे जो है हाई प्रेशर एरिया बेसिकली बन जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो अब विंड कैसे ट्रेवल करती है हाई से लो प्रेशर, तो जो कोल्ड ड्राई विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं लो प्रेशर रीजन की तरफ, यानी कि नियर बाय सीज की तरफ। तो जो विंड्स हैं कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं, तो इतनी रेन कैरी नहीं करती, तो इसलिए वेदर जो है इंडिया में कोल्ड और ड्राई बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ये विंड्स हैं ये मॉइस्चर पिकअप कर लेती है जब ये बे ऑफ बंगाल से पास करती है, ठीक है। और जब ये होता है तो रेन होती है कोरोमंडल कोस्ट पे, जो सदर्न ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वहाँ पे रेन क्रिएट करती हैं ये विंड्स। तो जो विंड्स हैं इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। नॉर्मली दे कम फ्रॉम लैंड, लेकिन जब ये मॉइस्चर ओवर द सी उसको कलेक्ट कर लेती हैं तो ये डायरेक्शन चेंज करती है और रेन जो है उसको क्रिएट कर देती है, कॉज कर देती है, ब्रिंग रेन। अब सबसे पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्यों बोला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट बताया मैंने डायरेक्शन कैसे लेते हैं विंड्स की, ठीक है। और कोरोमंडल कोस्ट कौन सा रीजन है, जो कि सदर्न ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, दैट इज़ फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। अगर ऐसे करोगे ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो जो साउथ ईस्टर्न, साउथ में ईस्ट में ये वाला जो कोस्ट है बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट है। तो आई होप ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत टाइम लगाया मैंने इस पर कि विंटर के टाइम पे हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जो कोल्ड और ड्राई विंड्स है वो उस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया यानी कि साउथवर्ड ब्लो करती हैं सीज़ की तरफ। तो ये जो विंड्स है इतनी रेन नहीं कैरी करती, लेकिन अगर ये विंड बे ऑफ बंगाल से ऊपर क्रॉस करती हैं तो वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं और इसीलिए कोरोमंडल कोस्ट की बारिश हो जाती है। तो यूजुअली ये विंड्स जो है लैंड से आती हैं और दे चेंज व्हेन दे कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सी। अब नेक्स्ट देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून और उसका इफेक्ट। सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून कौन सी होती है, सीजनल विंड है, जिसकी वजह से जून से सितंबर के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स की बात करी गई है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन से होते हैं इंडिया के, जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जिनमें हाई टेम्परेचर होता है समर के टाइम पे, राइट। समर के टाइम पे जो ये जो एरियाज़ है गुजरात के, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत गर्म एरियाज़ रहते हैं गर्मियों के टाइम पे, राइट। एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन, एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन का मतलब क्या हुआ, समर के टाइम पे जो सन है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, लैंड को हीट करता है, ठीक है, बोला है ना, एपरेंट शिफ्ट ऑफ द सन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझाऊंगी, पहले कुछ की टर्म्स बता रही हूँ आपको। प्रेशर कंडीशंस क्या है, प्रेशर कंडीशंस पता ही है आपको, जो एयर प्रेशर में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से विंड पैटर्न और वेदर अफेक्ट होता है, राइट। फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, विंड जो नॉर्थ ईस्ट से ब्लो करती है पर्टिकुलरली ड्राई होती है और लैंड से आती हैं ये, राइट, लैंड बियरिंग विंड्स होती हैं, ऊपर बताया ना ये रहा। सी बियरिंग विंड्स, जो विंड्स सी से ओरिजिनेट करती है और मॉइस्चर कैरी करती हैं, तो सी बियरिंग विंड्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पैराग्राफ को समझते हैं। समर के टाइम पे क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है ना इंडिया का, वो बहुत गर्म होता है क्योंकि जो सन है वो बहुत हाइयर पोजीशन पे है स्काई में। तो जो हीट है उसकी वजह से एयर प्रेशर चेंज होता है, सिर्फ इन रीजन्स में नहीं, ऑल्सो नियर बाय सीज में भी। तो एज अ रिजल्ट जो ड्राई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो रिप्लेस हो जाती है बाय दिस साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो जो नई विंड है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये वार्म ओशन वाटर की से ऊपर क्रॉस करके हुए मॉइस्चर को पिकअप करके सी से लैंड की तरफ आती है। तो जब लैंड पे पहुंचती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश जो है इंडिया में करती है। तो रेनी सीज़न यही होता है आपका जून से सितंबर, समझ में आया क्यों, तो बहुत ईजी था ये वाला पार्ट। तो ये बेसिकली हमने
फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ वेदर एंड क्लाइमेट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 रीज़न हम पढ़ चुके हैं, और बाकी के जो 6, 7, 8, 9 रीज़न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी डिटेल में समझाना होता है तो एक वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, तो इसीलिए वी हैव डन सम ऑफ द रीजंस इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट रीजंस है, द फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के वेदर और क्लाइमेट को, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।